नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है उत्तराखंड ग्रुप सी 746 जो वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्ज़ाम डेट 24 अक्टूबर को निर्धारित कर दी है आयोग ने। उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए 2 महीने से भी कम का समय बचा है। लगभग आप 2 महीने मान के चलो, तो 2 महीने में आपको किस टाइप से तैयारी करनी है, उसके लिए मैं आपको एक प्लान बता रहा हूँ और आप इस प्लान को फॉलो कीजिए और आपकी 101% गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ग्रुप सी 746 वैकेंसी 2 महीने का मास्टर प्लान। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी जॉब लगने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूके एसएससी, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी अलग अलग आयोग हैं। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और यूके पीएससी पीसीएस लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो यूके पीएससी वाले स्टूडेंट इस वीडियो के लिए ज़रूरी नहीं है, आप लोगों ने अगर देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन जो ये वीडियो बनाया गया है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे फोकस कर रहे हैं, जिनका प्लान है कि अभी फ़िलहाल ग्रुप सी की जॉब हमें मिल जाए। तो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, उसको मैं आपको बताता हूँ। हिंदी आपकी आएगी 20 नंबर की, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिंदी पे। आप आज से ही 2 घंटे हिंदी को देना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि पेपर की रात को जाएंगे और हिंदी पढ़ के ऐसे ही चले जाएंगे। आपको हिंदी को टाइम देना पड़ेगा। और हिंदी भी ऐसे नहीं कि आप पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द पढ़ के चल जाए और बोल जाए कि हमारा हिंदी कवर हो गया। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी का जो इतिहास है, पहला इसमें जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा के जो सम्मेलन है, ये वाला टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। ग्रामर के जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, व्याकरण सहित आपको उदाहरण सहित इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूकेएसएससी व्याकरण पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। एक दो रचनाएं भी पूछी जाती हैं, जो मेन कहानीकार उपन्यासकार हैं उनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, और जो राइटर हैं हिंदी के उनका जीवन काल भी पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक यहाँ से आपको तत्सम और तद्भव का देखने को मिलेगा, काफ़ी पेपर में आ रहा है, तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक विदेशी भाषा, अरबी, उर्दू, तुर्की, फारसी, इनसे भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये शब्द किस भाषा का है। तो आपको इन मेन टॉपिक पे फोकस करना है। समझ में आया हिंदी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, और हिंदी के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि हिंदी क्या करेगी, मेरिट आपकी तय करेगी। इसलिए मैंने सबसे पहले फोकस किया है हिंदी पे। हिंदी के बाद बात करेंगे। हिंदी पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, उत्तराखंड 40 नंबर की आएगी, लेकिन उत्तराखंड का पैटर्न अगर ईजी रहेगा तो सबके लिए ईजी है, टफ है तो सबके लिए टफ है। 30-32 नंबर की सब कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर हिंदी आ गया तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप वहाँ रट के चल दिए, आपको व्याकरण रटना नहीं है, आपको समझ के करना है। और हिंदी अगर आपको 20 नंबर के सवाल मिलेंगे तो वहाँ पे गैसिंग टाइप के हो जाते हैं, रचनाएं छोड़ के। अगर रचनाएं आपको आती हैं तो ठीक है, बाकी हिंदी गैसिंग चलती है। व्याकरण आप 100% श्योर नहीं होते कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन उत्तराखंड में क्या है, आप श्योर हो कि इसका आंसर ये है। हिंदी में नहीं हो तो हिंदी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी का आपको क्या बनाना है, अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाना है हिंदी को। हिंदी के मैंने आपको टॉपिक बता दिए। ग्रामर के जो 8-9 टॉपिक हैं व्याकरण के, वो आपको सारे रेडी करने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य जो भी हैं, क्लियर है। इसके बाद तत्सम तद्भव से एक सवाल रेडी बनता है, हर एग्जाम में बन रहा है। और अरबी फारसी किस भाषा का शब्द है, यहाँ से भी एक शब्द बनता है। हिंदी की जो बोलियाँ हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर एक पेपर छोड़ के दूसरे पेपर में हिंदी भाषा की बोलियों से एक क्वेश्चन बन रहा है। 100% चांस है इसके आने के,
हिंदी भाषा की बोलियां। और जो हिंदी के सम्मेलन हुए थे, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे, कहाँ हुए थे, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, रेडी करना है, व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करना है और एक्सरसाइज करनी है, रट्टा नहीं मारा जाएगा, इसका एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है हिंदी पे। दूसरा जो फोकस करना है वो करना है उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के लिए मैंने आपको बुक लिस्ट बता रखी है, अगर आपने चैनल में नहीं देखा है तो आप पहले ग्रुप सी फॉरेस्ट गार्ड, और इसका सिलेबस एक ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी को क्या करना है, रट के पी जाओ, इसे घोल के पी जाओ। परीक्षा वाणी को क्या करो आप, घोल के पी जाओ टॉनिक की तरह, पतली सी बुक है। और दूसरी बुक आपको याद करनी है अजय सिंह रावत। अजय सिंह रावत की बुक आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसमें भी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि किससे। आप एक चीज़ देखिए, चंदवंश से और पंवार वंश से एक क्वेश्चन आ रहा है। चंदवंश से क्वेश्चन मिल रहा है उत्तराखंड जीके में, पंवार वंश से क्वेश्चन बनता है, गोरखा से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये तीनों टॉपिक आपको क्या करने हैं, अच्छे से रेडी करने हैं। कि जैसे चंदवंश का शासक किस मुगल शासक के समकालीन था, चंदवंश का शासक किस पंवार वंश के शासक के समकालीन था। तो चंदवंश, पंवार वंश और गोरखा से एक क्वेश्चन बन रहा है। चंदवंश, पंवार वंश और गोरखा, इन्होंने जो टैक्स लिए थे, इनके टैक्स से हर पेपर में एक सवाल देखने को मिल रहा है काफी टाइम से। ठीक है, पंवार वंश और ब्रिटिश काल में जो भूमि बंदोबस्त हुए थे, वहां से एक क्वेश्चन बन रहा है। ब्रिटिश काल में जो भूमि बंदोबस्त हुए थे, वहां से क्वेश्चन मिल रहा है। उत्तराखंड में जो आपदाएं आई हैं, वहां से क्वेश्चन मिल रहा है। उत्तराखंड में जो आपदाएं आई हैं, उनसे क्वेश्चन मिलेगा। उत्तराखंड के पर्वतों से एक क्वेश्चन मिल रहा है। और बाकी क्या कीजिए, आप उत्तराखंड की योजनाएं भी पढ़िए। क्लियर हो गया, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको परीक्षा वाणी और अजय सिंह रावत, परीक्षा वाणी और अजय सिंह रावत 2 बुक पढ़नी है बस। और इसको ऐसे नहीं कि आप मेन टॉपिक पढ़ के जाओ, इसको रट्टा मार के चल दो आप। ग्रुप सी 746 के लिए काफ़ी बड़ी पोस्ट है, आसानी से नंबर आ जाएगा। तो इस पे आप फोकस कीजिए। इसके बाद आपको जीएस पे उतना फोकस नहीं करना है जितने आपको प्रीवियस पेपर याद करने हैं। उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने भी प्रीवियस पेपर हो रखे हैं, आपको डेली 2 महीने तक आपको क्या करना है, 2 महीने का आपके पास 60 दिन का टाइम है। तो आपको रोज एक पेपर सॉल्व करना है, रोज एक पेपर सॉल्व करना है और याद करना है। 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 100 के 100 याद करने पड़ेंगे आपको। तो आपके 60 दिन या 55 दिन रह रखे हैं, 55 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। तो आप मान के चलो कि 50 पेपर आपके रेडी हो जाएंगे, 50 पेपर आपके रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप सी के, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। ठीक है, तो आपको डेली एक पेपर करना है। ऐसे नहीं कि आप एक ही दिन में 10 पेपर लगे और हिंदी भी छोड़ दी, उत्तराखंड भी छोड़ दी। 1 घंटा 1.5 घंटा आप पेपर को दीजिए। एक पेपर 100 नंबर का आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो 100 क्वेश्चन आपके यही बन जाएंगे। क्लियर है। अगला टॉपिक लास्ट में आपने क्या करना है, जीके पढ़ना है। पहले हिंदी पे ज़्यादा फोकस, नंबर 2 पे आपको उत्तराखंड रखनी है, नंबर 3 पे आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर पढ़ने, और नंबर 4 पे आपको जीके पढ़ना है। अब जीके भी ऐसे नहीं कि आप चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश पढ़ने पे लगे हो, इनको छोड़ दो। जीके में आपको क्या करना है, दिवस याद करना है। इसमें मैंने एक टॉपिक बना रखा है कि जो मेन टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, वहाँ से आपको सारे टॉपिक याद करने हैं। अब उत्तराखंड में ग्रुप सी में कहाँ से जीके में टॉपिक आता है, दिवस पूछे जा रहे हैं। क्लियर। संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसका मुख्यालय कहाँ पे है, भारत के जो प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है और कौन से राज्य में है। काफी टाइम से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। 4-5 नंबर की आपकी कंप्यूटर बन रही है जी, ये आपके पुराने पेपर जो प्रीवियस पेपर करोगे वहीं से कवर हो जाएगी। कंप्यूटर का इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं। ठीक है, वैसे भी कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म आ जाती है, शॉर्ट की आ जाती है, और रैम रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपको जीएस का जो टॉपिक है, मेन आपको 40 या 50 टॉपिक पढ़ के जाने हैं, ज़्यादा नहीं, 50-60 टॉपिक पढ़ के जाने हैं जीएस के। क्लियर हो गया। तो ये 4 टॉपिक आपके हो जाएंगे कवर। इसके बाद रीजनिंग अगर आप लोगों की ठीक है, जो मैथ
वाले स्टूडेंट हैं, इंटर साइंस साइड से हैं, बीएससी वाले हैं, उनके लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं वो हल्की फुल्की रीजनिंग, ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा डीप स्टेटमेंट कंक्लूजन इस टाइप की रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी है। आपको केवल क्या करना है, सीरीज लगानी है, सीरीज वाली रीजनिंग करनी है और पजल वाली रीजनिंग करनी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। पजल और सीरीज पे आपको फोकस करना है। अगर आपने इन टॉपिक को प्लानिंग के साथ रेडी कर लिया तो आपकी ग्रुप सी 746 में एक पोस्ट पक्की है। मतलब आप मान लो कि 745 पोस्ट हैं, इसमें एक पोस्ट तो आपकी है। हर कोई भी स्टूडेंट क्या मानेगा इसमें कितनी पोस्ट है, 745 है, एक मेरी है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये 746 वैकेंसी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप तैयारी कीजिए और आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और जो आपकी तैयारी है जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको क्या बोलता हूँ कि आप लोग जान लगा के मेहनत कीजिए और सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।